हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आज हम इन तीनों का मीनिंग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्राइस इफेक्ट, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ consumption of goods when the price of either of two goods changes while the price of other good and income of the consumer remains same। मतलब इस इफेक्ट का, प्राइस इफेक्ट का मतलब ये है कि जब कोई कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम करता है और उस सिचुएशन में उसकी कोई इनकम है, उन दोनों कमोडिटी में से किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उस कंज्यूमर के टोटल कंजम्पशन पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसे प्राइस इफेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई कंज्यूमर दो कमोडिटी एप्पल और ऑरेंज कंज्यूम करता है और उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये। अब एप्पल की इनकम में इंक्रीज होने से कंज्यूमर क्या करेगा, उसके एप्पल के कंजम्पशन को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए एप्पल के प्राइस में चेंज होने से उसके कंजम्पशन में जो इफेक्ट पड़ेगा, जबकि ऑरेंज और उसकी इनकम क्या है, कांस्टेंट है, तो उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, प्राइस इफेक्ट। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। It is defined in the change of real income of any consumer's income due to change in prices in commodity which he consume। मतलब जब किसी कंज्यूमर की जो मॉनेटरी इनकम है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, और किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसकी जो रियल इनकम में चेंज होता है या इफेक्ट पड़ता है उसे क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, कोई कंज्यूमर दो कमोडिटी एप्पल और ऑरेंज को कंज्यूम करता है और उसकी टोटल इनकम कितनी है, 100 रुपये। अब एप्पल की इनकम क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो कंज्यूमर जब उस एप्पल की इनकम जो पहले वाली थी उसमें 10 एप्पल जो कंज्यूम करता था, अब एप्पल की इनकम, एप्पल की जो प्राइस है वो डिक्रीज होने से कंज्यूमर क्या करेगा, 12 जो एप्पल है वो कंज्यूम करेगा। अब कंज्यूमर जो उसकी पहले इनकम थी मॉनेटरी, 100 रुपये, वो तो उतनी ही है, लेकिन एप्पल के प्राइस में चेंज होने से वो एप्पल की पहले से ज़्यादा क्या है, यूनिट को कंज्यूम कर पा रहा है। तो इस जो उसकी कंजम्पशन में चेंज हुआ है, इसको क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट। क्योंकि इससे कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम तो सेम है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट, जिससे कि किसी कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो पहले से इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण। नेक्स्ट इज substitution effect। Substitution effect, it is defined in the change of commodity demanded of any commodity by the consumer due to change in price of other commodity which he consume। मतलब किसी, जब कोई कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम करता है किसी स्पेसिफाई लेवल ऑफ इनकम पर, उस सिचुएशन में किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी के प्राइस, दूसरी कमोडिटी के जो कंजम्पशन है उसमें चेंज होगा। उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, कोई कंज्यूमर दो, उसके पास सब्स्टिट्यूट है किसी चीज़ के, क्या, एक है टी, एक है कॉफ़ी। तो टी कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है और कॉफ़ी टी का सब्स्टिट्यूट है। अब कंसीडर करें कि टी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई और कॉफ़ी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है। अब कंज्यूमर क्या करेगा कि टी की वैल्यू इंक्रीज होने से वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कॉफ़ी की तरफ क्या है, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम है, मॉनेटरी इनकम, वो क्या है, सेम है, लेकिन टी की वैल्यू में प्राइस में चेंज होने से जो उसकी इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा उसको कांस्टेंट रखने के लिए वो सस्ती चीज़ की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा, महंगी चीज़ से सस्ती चीज़ की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसी ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से या इंक्रीज होने से
क्या करेगा, महंगी चीज को छोड़कर उसके जैसी, उसके सब्स्टिट्यूट की कोई सस्ती चीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो होप दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। if you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from the Commerce Institute. Thank you for watching the video.